पत्नी और बहुओं के रहते हुए भी कोई फायदा नहीं है जब अपने ही चूल्हा चौका करना है। उई माँ, हाथ जल गया मेरा। उई माँ, जिंदगी झंड हो गई मेरी। अरे पतिदेव, क्या कर रहे हो? मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आपका चाय नहीं बना क्या? अरे यार, तुम सब तो मुझे मार ही डालोगी। क्या क्या मैं करूँ? मुझे तो घर का नौकर बना दिया तुमने। अरे ससुर जी, क्या कर रहे हो? अभी तक आपके पोहे नहीं बने। कब से बना रहे हो आप? हे भगवान, क्या करूँ मैं तो एकदम परेशान हो गया हूँ। पहले तो मैं अपने बीबी का गुलाम था, लेकिन अब तो बहू का भी हो गया हूँ। क्या करूँ? हे प्रभु, मुझे उठा लीजिए। अरे ससुर जी, जल्दी बना कर दीजिए, वरना सारा पोल खोल दूंगी माँ जी के सामने। अरे नहीं नहीं बहू, तू क्या कह रही है? ऐसा मत करना, नहीं तो तेरी सास मुझे मार ही डालेगी। ठीक है ससुर जी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर जल्दी बना कर दीजिए, नहीं तो भाई आपकी सारी करतूतें मेरे मुंह से निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ मत कहना, मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक है ससुर जी, बनाइए जल्दी से, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। जल्दी बना कर दीजिए। हे भगवान, मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूँ। क्या करूँ मैं? अगर बुढ़िया को भी मैंने टाइम पर नहीं बनाकर चाय दिया तो वो तो मेरा आधा सर तो गंजा कर ही दिए, पूरा सर ही गंजा कर देगी। ये मेरी बहू मेरी शिकायत कर देगी, मेरी वाइफ से तो क्या होगा? हे भगवान, क्या करूँ मैं? अरे पतिदेव, क्या कर रहे हो? कब से आपका चाय बन रहा है, मैं कब से वेट कर रही हूँ चाय का। अरे जल्दी करो, बना कर दो मुझे। हे भगवान, क्या करूँ मैं? इस चूल्हे में तो आग भी नहीं जल रही है, कैसे मैं चाय बनाऊं और कैसे अपनी बहू का पोहे बनाऊं? कैसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। अरे पतिदेव, मैंने तो आपसे चाय मांगी थी, और ये आप पोहे क्यों बना रहे हो? पहले मेरा चाय दीजिए कि आपको पोहे की पड़ी है। खुद को खाने के लिए तैयार हो जाते हो, और मुझे नहीं सोच रहे हो कि मैं चाय का वेट कर रही हूँ कब से। अरे नहीं राधिका, कोई नहीं, मुझे बहुत मन कर रहा था पोहे खाने का, इसलिए मैं बना रहा था। कोई बात नहीं, मैं चाय बना देता हूँ पहले। अरे पतिदेव, तुम भी ना क्या पहले पहले कर रखे हो? देख रही हूँ 2 घंटे से चाय का इंतजार कर रही हूँ, और आप हैं कि बनाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता ना क्या कर रहे हैं आप। अरे नहीं राधिका, इतना गुस्सा मत करो, मैं अभी बना देता हूँ तुम्हारे लिए चाय। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? गुस्सा करती हो तो मुझे बहुत ही डर लगता है, इतना गुस्सा मत करो। हाँ तो जल्दी बना कर लाओ, वरना मेरे गुस्से को तो जानते ही हो। हाँ हाँ, अभी ला रहा हूँ बना करके, तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ आराम करो। क्यों ऐसे अपना गला फाड़ रही हो? तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक होगा। अरे पतिदेव, गुस्सा तो तुम ही दिला रहे हो। जल्दी से अपनी पत्नी के लिए चाय नहीं बना सकते हो? क्या किया तुमने जिंदगी में कभी मेरे लिए? एक कप चाय भी टाइम से नहीं दिया। जल्दी बना कर लाओ मेरे लिए चाय, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो बहुत भारी लड़ाई हो जाएगी। जानते ही हो कि लड़ाई में कौन पीटता है। हाँ, तो सोच समझ लेना, और जल्दी से चाय बना कर लाओ, ज्यादा देर तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। हे भगवान, क्या करूं मैं? मुझसे तो चूल्हे में आग भी नहीं जल रही, कैसे मैं चाय बनाऊं राधिका के लिए, और चंपा के लिए कैसे पोहे बनाऊं? अरे ससुर जी, क्या कर रहे हो? बन गए मेरे पोहे? आप तो बहुत ही ज्यादा देर कर रहे हैं, मैं पोहे का कब से वेट कर रही हूँ। अरे बहू, बना रहा हूँ बना रहा हूँ, देख रही है बहू ना, चूल्हे में आग भी नहीं जल रही है। तुम भी मुझे परेशान कर दी हो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो हाथ धो करके? अरे ससुर जी, जब आपको बचना है तो पोहे तो बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो भाई मैं आपकी सारी बातें माँ जी को बता दूंगी, फिर आप देख लेना क्या होगा आपके साथ। अरे पतिदेव, क्या कर रहे हो? कब से यार, बन गई चाय मेरी। अरे नहीं यार राधिका, बना रहा हूँ, क्यों इतना परेशान कर रही हो तुम दोनों? अरे पतिदेव, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें बोला है चाय बनाने के लिए, और ये दोनों कौन परेशान कर रही हैं? कौन है ये दोनों? कौन है? हे भगवान, ये मैंने क्या कह दिया? मैं तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, अब क्या करूँ, कैसे बचूं? अरे नहीं नहीं राधिका, कोई बात नहीं है, वो मेरे मुंह से निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं माँ जी, वो ससुर जी मेरे लिए पोहे बना रहे हैं। आपने तो मुझे कभी पोहे वहे बनाकर कोई सुख दिया ही नहीं, हमेशा अपनी सेवा करवाती रहती हैं। ससुर जी बेचारू कितना अपने बेटी की तरह मुझे मानते हैं, इसलिए वो मुझे पोहे बना रहे हैं। क्यों बे पति कमीना, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तू कब से बहू का गुलाम बन गया?
बहू को पोहा बना रहा है कमीना, इसको शर्म नहीं आ रही है। मैं कब से इससे चाय मांग रही हूँ, चाय ये बना ही नहीं रहा है, बहू की सेवा कर रहा है। अरे नहीं नहीं राधिका, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चंपा भी तो आखिर इस घर की बहू है, और बहू और बेटी दोनों तो एक ही समान होती हैं। तो क्या हुआ, चंपा ने बोल दिया थोड़े पोहे बनाने के लिए तो क्या हो जाता है? आखिर वो भी तो हमारे घर की बेटी है, तो मैं क्या उसे एक प्लेट पोहे नहीं बना कर दे सकता? तुम तो ये झूठ मूठ का इतना गुस्सा कर रही हो। अरे गुस्सा क्यों ना करूं, गुस्सा करने की बात ही है। कौन भला अपनी बहुओं को अपने सिर पे बिठाता है कि तुम बिठा रहे हो? सर पे चढ़ा रखा है इसने, कमीना कहीं का। इसको थोड़ी भी शर्म नहीं है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। मंद बुद्धि मेरा पति कमीना, पगला कहीं का, इसको तो थोड़ी भी अकल नहीं है। अरे बहू, तुम तो मुझे जान से ही मरवा डालोगी लग रहा है मेरी पत्नी के हाथों। अरे तो क्या करूं ससुर जी, मुझे जल्दी पोहे बना कर दीजिए, नहीं तो सारी बातें जाकर माँ जी को बता दूंगी। अरे तो धमकी क्या दे रही हो? जाओ और बता दो, क्या हो जाता है? वो मेरी बचपन की गर्लफ्रेंड थी, मैंने थोड़ी उससे बात कर ली तो क्या हो गया? हाँ तो ठीक है ससुर जी, जा रही हूँ माँ जी से सारी बातें बता देती हूँ, फिर तो आपका राम नाम सत्य हो ही जाएगा। बुढ़ापे में इनको शर्म नहीं आ रही है, सब हरकतें कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। हाँ तो जा, जाकर बता दे सारी बातें। मुझे डर थोड़ी ना है उससे, और तुझसे डर है, मुझे किसी से डर नहीं है। अरे बाप रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये कमीना क्या कर रहा है बुढ़ापे में? इसको तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। ये बुढ़ापे में गर्लफ्रेंड बना रहा है कमीना। हाँ माँ जी, मारिए इन्हें, ये बुढ़ापे में ये सब शोभा नहीं देता, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। मारिए उन्हें, खूब मारिए कि इनको समझ में आ जाए। क्यों बे कमीनी चंपावा, तू भी ये सारी बातें जानती थी लेकिन तूने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ भाई, तू कैसे बताएगी? तेरा तो मेरा पति गुलाम था ही, सारा काम कर देता था, तो तुझे तो सिर्फ काम से मतलब था। लेकिन इधर मेरी जिंदगी उजड़ रही है, तो तुझे उससे क्या लेना देना? अच्छा, ये बात है। तू भी सोच रही थी कि तेरा ससुर जो है तेरे लिए दूसरी सास लाई, इसीलिए तू इससे मिली जुली थी ना? हाँ, दोनों के दोनों मुझे मारने पे उतर आए हैं। देख रही हूँ कैसे मेरा पति कमीना दूसरी वाइफ लाता है, मैं इसको बताती हूँ। अरे नहीं यार राधिका, तुम भी क्या बक रही हो? ऐसा बात थोड़ी ना है, मैंने क्या थोड़ा सा फोन पे बात कर लिया, तुम तो इतना ही गुस्सा हो रही हो। अरे कमीने, तुझसे कौन कहा था फोन पे बात करने के लिए? आशिकी कर रहा है बुढ़ापे में, इसको शर्म नहीं आ रही है कमीने को। मैं तुझे ना आज तो मार ही डालूंगी। अरे बाप रे बाप, छोड़ देना मुझे। क्या हो गया, बुढ़ापा आ गया तो क्या मैं गर्लफ्रेंड से बात भी नहीं कर सकता? तूने तो मेरी जिंदगी नरक कर ही दी है। वही बेचारी है जो मेरा हाल चाल पूछती है। अबे कमीने, तू लात घुसे खा रहा है, फिर भी तुझे क्यों मैं करूं तुझे? फिर भी तू उसी का नाम ले रहा है। हाँ?